जी यहाँ आए उस वक्त किस रूप में गांधी जी ने यहाँ आंदोलन की शुरुआत की होगी, यह सोचकर भी अंदर से विचित्र सा लगता है। कहाँ गुजरात से चलकर गांधी जी यहाँ आ गए। उस समय जंगल का इलाका, आने जाने की सुविधा नहीं, लेकिन गांधी जी यहाँ आए और यहाँ से दुनिया को संदेश दिया। किसानों पर जो अंग्रेजों का अत्याचार हो रहा था, उस अत्याचार के खिलाफ उन्होंने आवाज लगाई। राष्ट्रपिता बापू, आप यहां आए थे, किसानों की समस्याओं का हल कैसे निकले, इसके लिए यहां महीनों रहकर आपने आंदोलन चलाया। समय आया, अंग्रेजों को भारत छोड़कर वापस होना पड़ा, लेकिन बापू, जिस मकसद से आपने आजादी हासिल की थी, इस इलाके के किसानों तक वह मकसद अभी तक नहीं पहुंच पाया। आज भी किसान भाई परेशानी में। न सिर्फ किसानों के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया यहां से, बल्कि और भी कई महत्वपूर्ण कार्य गांधी जी ने यहां से किए। बापू से हम यह भी कहने आए हैं कि बापू, यहां आकर कई लोगों ने कसम खाई, इस बिहार को बेहतर से बेहतर बनाने की कसम खाई। आप जैसे जो और महापुरुष हुए बिहार में, उनकी विरासत को आगे बढ़ाने की कसम खाई, लेकिन सिर्फ इस कैंपस तक आपके समक्ष जो कसम लोगों ने खाई, इस कैंपस तक वह कसम सीमित रही। कैंपस से बाहर लोग जाकर भूल गए। कभी श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी भी यहां आए थे और उन्होंने भी कसम खाई थी। बापू गरीबों के उत्थान की बात करते थे, अंतिम आदमी के उत्थान की बात करते थे। यहां से कसम खाकर लालू जी ने भी गांव-गांव में बिहार में घूमकर गरीबों के उत्थान की बात तो की जरूर। बिहार के लोगों ने उनको ताकत दी, लेकिन ताकत मिलने के प्रारंभिक 2-3 वर्षों को छोड़ दें तो उसके बाद गरीबों के नाम पर मिली हुई ताकत का इस्तेमाल उन गरीबों के लिए नहीं किया। अपने परिवार की सुख सुविधा कैसे बढ़ जाए, अपने परिवार के लिए साथ पुश्त दर पुश्त के लिए कैसे इंतजाम हो जाए, इसके लिए बापू उन्होंने आपके साथ कसम खाकर और परिवार के लिए काम किया। आपकी कसम को भूलने का काम उन्होंने किया। नतीजा सामने है। बिहार के लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जिस रूप में बिहार उस समय बढ़ चला, राष्ट्रपिता बापू के चलते बाद के दिनों में पूरी दुनिया में जो अशोक सम्राट के समय की ख्याति थी, वह ख्याति फिर से गूंजने लगी। पूरी दुनिया में चंपारण का नाम लोग जानने लगे। लेकिन वह दौर भी आया बापू, जब आपके यहां कसम खाकर लोगों ने बिहार को इतना बदनाम कर दिया कि बिहार से बाहर बिहारी कहना ना अपमान का विषय हो गया। लोग बिहार छोड़कर भागने लगे। महिलाओं को सड़क पर चलना शाम के बाद दूभर होने लगा। व्यापारी वर्ग के लोग बिहार छोड़कर बाहर जाने लगे। नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए पढ़ाई लिखाई का कोई इंतजाम नहीं।
बिहार जल उठा और उसी दौर में श्रीमान नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने फिर कमर कसी और बापू के समक्ष फिर से आदरणीय नीतीश बाबू ने भी कसम खाई कि हमको ताकत दीजिए बापू, हम आपकी कसम खाते हैं, आपके अरमानों को हम पहुंचाएंगे, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के अरमानों को हम पहुंचाएंगे। नीतीश जी ने भी कसम खाने का काम किया। बिहार के लोगों ने ताकत दी, हम सब लोगों ने मिलकर उनके साथ संघर्ष किया। संघर्ष कोई साल 2 साल नहीं, 10-12 वर्षों तक संघर्ष हुआ और तब बिहार भर के लोगों ने फिर से नीतीश जी के ऊपर भरोसा जताया और नीतीश जी को ताकत मिली, बापू का आशीर्वाद मिला, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जैसे अन्य महापुरुषों का आशीर्वाद मिला, मौका मिला नीतीश कुमार जी को। नीतीश कुमार जी ने शुरुआती दौर में अच्छा काम किया, इसमें कोई शंका नहीं। बिहार विकास के रास्ते पे आगे बढ़ा, बहुत सारे कार्य हुए बिहार में नीतीश जी के शासनकाल में, लेकिन अंत में आकर नीतीश जी भी उसी रास्ते पर चल पड़े जिस रास्ते पर कभी बिहार 2005 के पहले चल पड़ा था। राष्ट्रपिता महात्मा बापू नीतीश जी ने भी कसम खाई थी बिहार भर में घूम घूम कर कि हम 2005 वाली जो स्थिति है उस स्थिति से बिहार को बाहर लाएंगे। बिहार भर में घूम घूम कर यही कहा गया, बिहार भर के लोगों से कहा गया कि हमको ताकत दीजिए, हम बिहार में सुशासन लाएंगे, हम बिहार में जो वर्तमान स्थिति है उससे बिहार को बाहर निकालेंगे। निश्चित रूप से बिहार के लोगों ने ताकत दी तो यह काम हुआ भी, लेकिन अंत में आकर जिस तूफान से किश्ती को निकाल कर लाने में बिहार के लोगों ने मदद दी, हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने कुर्बानी दी, अंत में आकर नीतीश जी भी उस किश्ती को फिर से उसी तूफान में सौंपने की बात कर रहे हैं। आज उस विरासत को फिर से वहीं पहुंचाने की बात कर रहे हैं जहां से बिहार के लोगों ने छीन कर लाने का काम किया था। हम सब लोगों ने, हमारे साथियों ने विमर्श किया कि अगर यह स्थिति फिर से हो गई, 2005 वाली स्थिति फिर से आ गई, तो हम सब लोगों की कुर्बानी बेकार चली जाएगी। बापू, हम आपसे कहने आए हैं कि भले इन लोगों ने आपके यहां कसम खाकर कसम तोड़ दी, लेकिन यहां बैठे हुए लोग और उपेंद्र कुशवाहा इस कसम को आजीवन याद रखेगा, कभी तोड़ने का काम नहीं करेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। उस विरासत को आगे बढ़ाने की लड़ाई में हम निकल पड़े हैं। हम आप सब लोगों से, चंपारण के भाइयों और बहनों, आपसे भी कहने आए, हमारी लड़ाई किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई बापू की विरासत को आगे बढ़ाने की लड़ाई है, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत को आगे बढ़ाने की लड़ाई। फिर से यह विरासत खतरे में है, इसलिए हम आपसे कहने आए और बापू से इसी बात के लिए हम ताकत मांगने आए, आशीर्वाद मांगने आए। आप सब लोगों का भी आशीर्वाद चाहिए। जब हमने पार्टी के अंदर कोशिश की कि जनता दल यूनाइटेड में ही इस काम को किया जा सके और नीतीश कुमार जी का जो कदम गलत रास्ते की ओर बढ़ चला है उसको रोका जा सके, तो मेरे बारे में ही क्या क्या कहा जाने लगा, क्या क्या कहा जाने लगा। क्या कसूर था मेरा, क्या कसूर था मेरा? जिस तरह से बातें की गई, अनर्गल बातें की गई, कहा गया कि उपेंद्र कुशवाहा तो आए और इनको हमने इनके ऊपर बड़ी कृपा कर दी, बड़ा सम्मान दे दिया, इनको बिहार विधान परिषद का सदस्य बना दिया, बड़ा सम्मान दे दिया। लेकिन ऐसा कहते हुए शायद भूल गए कि जिस कुर्सी से जनता के हितों की रक्षा न हो उस कुर्सी पर रहना उपेंद्र कुशवाहा को कभी पसंद नहीं हुआ। पहला उदाहरण नहीं है, हम राज्यसभा में थे, आधा से अधिक समय बचा हुआ था, एक क्षण भी हमने देर नहीं की, उस कुर्सी से लोगों को न्याय नहीं मिल रहा था,
हम कुर्सी छोड़कर सड़क पर चले आए, संघर्ष में चले आए। भारत सरकार में मंत्री भी आप सब लोगों के आशीर्वाद से, बिहार के लोगों के आशीर्वाद से बनने का मौका मिला। किसी ने मुझको हटाया नहीं था। जो स्थिति थी उस स्थिति में मुझको लगा कि अब यहां रहकर गरीबों के साथ जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय को हम रोक नहीं पाएंगे। एक मिनट भी हमने देर नहीं की, उसको भी हम छोड़कर चले आए। और इस बार कहा गया कि आपको एमएलसी बनाकर बड़ी कृपा हमने कर दी। हम वैसी कृपा उपेंद्र कुशवाहा उस तरह का एहसान किसी का नहीं चाहता है। हम जनता के हितों के लिए काम करने के लिए राजनीति में आए हैं, अपनी सुख सुविधा के लिए राजनीति में नहीं आए हैं। इसलिए राज्यसभा की सदस्यता हमने त्याग दी, भारत के मंत्रिपरिषद की सदस्यता त्याग दी, और इस बार 4 साल बचा हुआ था अभी बिहार विधान परिषद की सदस्यता का। उपेंद्र कुशवाहा ने उसको त्याग करके फिर से संघर्ष के लिए सड़क पर आपके समक्ष आने का काम किया। लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि अति महत्वाकांक्षी है उपेंद्र कुशवाहा, इसलिए छोड़कर चला गया। अति महत्वाकांक्षा का क्या मतलब है? लोग बदलते हैं, मेरे ऊपर आरोप लगाने वाले लोग भी कितनी बार बदले हैं सब लोगों को मालूम है, लेकिन उनका बदलना कुर्सी के लिए हुआ है। इस कुर्सी से उछलकर उस कुर्सी पर इसके लिए बदलना हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा का बदलना कुर्सी के लिए नहीं, कुर्सी छोड़कर संघर्ष में सड़क पर जाने के लिए हुआ है। तो अनर्गल बातें मेरे बारे में की गई, लेकिन इसकी चिंता मुझको नहीं है। एमएलसी की सदस्यता तो मेरे लिए बहुत छोटी चीज है। जनता के हितों की रक्षा के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी देने की जरूरत पड़ी। गांधी जी ने कुर्बानी दी, देश को आजाद किया, लेकिन उनके साथ भी क्या हुआ? तो इतनी बड़ी शहादत जब गांधी जैसे लोगों ने दी है, हम उनसे सीखने आए, हमने उनसे सीखा है। तो उसकी चिंता उपेंद्र कुशवाहा ने कभी नहीं की है भाइयों और मित्रों। इसलिए हम निकल पड़े हैं संघर्ष के रास्ते पे। हम बापू के समक्ष कसम खाते हैं, चाहे जो भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन बिहार को 2005 के पहले वाली स्थिति में नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। जिंदाबाद।